जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म पर। आज के हम इस जीएस ग्रैंड सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी और जो नहीं कर रहे हैं वो भी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस जीएस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि इजराइल किस तरीके से अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। यूरोप देश हैं वो पूरी तरीके से इजराइल को जा रहे हैं, धीरे धीरे करते कई देश उससे अलग हो रहे हैं, जिसके पीछे का कारण ये है कि गाजा में और फिलिस्तीन में इतनी अधिक संख्या में लोग हताहत हुए। गाजा के अनुसार वहाँ 35,000 से भी ज्यादा मारे जा चुके, जब उसमें 15,000 से अधिक संख्या बच्चों की है। और वहीं इजराइल ये कह रहा है कि 7 अक्टूबर को अल अक्सा नाम की ऑपरेशन से के जरिए करीब 200 लोगों को इन्होंने हमास ने बंधक बनाया और इस हमले के दरमियान करीब 12,000 लोग मारे गए और उन 200 लोग बंधक बने हुए लोगों में से 125 लोग अभी भी हमास के कब्जे में हैं। और इजराइल इस बात से काफी नाराज है कि यूरोपीय देश क्यों फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने के लिए इतने बेकाबू हो गए हैं, जबकि वह लगातार कहता आ रहा है कि जो हमास है वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आतंकवादी संगठन है जो पश्चिम एशिया की शांति को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर चुका है। जबकि यूरोपीय देश कहते हैं कि वे ये चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में शांति कायम रहे और इतना अधिक जो खून खराबा हुआ है, इतने अधिक लोग जो बेघर हुए हैं, मारे गए हैं, अब इस तरीके की घटनाओं को रोका जाए और पश्चिम एशिया में विशेष करके उस जगह पर जिसके लिए अभी इजराइल, ईरान, फिलिस्तीन लगातार लड़ाई में लगे हुए हैं, वहां पर शांति को बनाया जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, हाल ही में पहले ही 193 यूएन के जो मेंबर देश थे उन्होंने उनमें से करीब 139 लोगों ने पहले ही बोल दिया था कि फिलिस्तीन को एक अलग देश की मान्यता दे दी जानी चाहिए और वे खुल करके समर्थन में आ चुके थे। लेकिन अब कुछ और देशों ने भी खुल करके समर्थन किया है। यहाँ तक कि आप देखेंगे नॉर्वे, जो कि यूरोपीय यूनियन का मेंबर नहीं है, मगर उसने भी यूरोपियन यूनियन की भाषा बोली है और उसका भी यही कहना है कि हम अब बहुत ही जल्द फिलिस्तीन को अपनी तरफ से एक अलग देश का दर्जा उसे दे देंगे। वह एक अलग राष्ट्र उसे बनना चाहिए और उसमें हम मान्यता देने के लिए पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ में हैं। इससे इजराइल काफ़ी भड़क गया है और उसने अपने राजदूतों को वहाँ से बुला लिया है। और यही नहीं, उसके देश में जो स्पेन, नॉर्वे और आयरलैंड के राजदूत हैं उनको भी तलब कर लिया है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं, इसका जो कारण है जो मैंने आपको बताया, इसका विशेष कारण यही है कि इजराइल के हमले के बाद गाजा में बहुत बड़े स्तर पर तबाही मच गई और इस तबाही के कारण वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। विशेष करके राफा शहर जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग मारे गए। इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के घर छूट गए और बहुत सारी वहाँ पे जान माल का खतरा, नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अब जो स्पेन है, नॉर्वे है, माल्टा है, आयरलैंड, स्लोवेनिया, इन सभी देशों ने एक साथ कदम उठा दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्वे यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह यूरोपियन यूनियन की भाषा बोल रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्पेन, नॉर्वे, माल्टा, स्लोवेनिया और आयरलैंड ने भी कदम उठा लिया है कि वह फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा दे रहा है, वह उसके समर्थन में है। और इसी बात को लेकर के इजराइल काफी हद तक खफा हो चुका है और यहाँ तक तो उसने यह भी कह दिया है नॉर्वे ने कि हम 28 मई से ज़्यादा समय तक इंतज़ार नहीं करेंगे और 28 मई को फाइनली फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा प्रदान कर देंगे। और भारत का इसमें क्या राय है? भारत अभी तो पूरी तरीके से न्यूट्रल है, न भारत इस मामले में इजराइल के साथ है न फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि भारत खुद आतंकवादी गतिविधियों को इतने लंबे समय से झेलता आ रहा है और हमास जैसे पूरी दुनिया में टोटल 13 अंतर्राष्ट्रीय और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है।
अलग अलग मांग को लेकर के अभी हाल ही में आप देख रहे थे कि जो है खालिस्तान को लेकर के कितना बवाल चलता आ रहा है। अभी भी भारत में वो बवाल लगातार चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। इधर कश्मीर का मुद्दा था, तो जैसा कश्मीर वाला मामला था, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने बहुत गंदा गेम खेला। ये सब ब्रिटिशर्स की देन है कि आज इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान इस गाजा पट्टी वाले एरिया को लेकर के लड़ रहे हैं। ये सब ब्रिटेन की देन है। आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्रिटेन की देन है। ब्रिटेन ने जहां कहीं भी, जिस भी देश को लूटा है, जहां कहीं भी उन्होंने राज किया है, छोड़ते छोड़ते उसको ऐसे मोड़ पर ला करके खड़ा करके गए हैं कि उस देश की समस्या आजीवन कभी खत्म ही ना हो। कश्मीर का मैटर ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ है। बांग्लादेश ब्रिटिशर्स की देन थी। ये ब्रिटिशर्स की वजह से जो पूर्वी बंगाल था उसको बाद में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने उसको एक अलग बांग्लादेश बना दिया। ये ब्रिटिशर्स ने ऐसा बंटवारा करके ब्रिटिशर्स गए थे कि अगर पाकिस्तान को वहां जाना है, जिसको पूर्वी पाकिस्तान का नाम दिया गया था, तो वह भारत के पश्चिम बंगाल से होता हुआ वहां जाए। यानी कि ये एक झगड़े की जड़ वो दे करके गए थे और यही झगड़े की जड़ उन्होंने वहां पर भी दिया। और आज यही कारण है, इन सब के पीछे अगर किसी को सबसे बड़ा दोषी अगर ठहराया जाना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को इसका दोषी करार देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी देन है कि जो आज पूरी दुनिया इस तरीके से जूझ रही है। रहते समय लूटा और जाते समय ऐसे मोड़ पर खड़ा करके गए कि उस देश की समस्या कभी भी पूरा जीवन समाप्त ना हो। तो फिलहाल भारत किसी भी स्टैंड पर नहीं है। भारत पूरी तरीके से न्यूट्रल है। न वो फिलिस्तीन को एक अलग देश का दर्जा देने के लिए तैयार है, न ही वह इजराइल का समर्थन कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया एक बहुत बड़े संघर्ष में उलझी हुई है। एक तरफ रूस और यूक्रेन, दूसरी तरफ पाकिस्तान और भारत का अभी तक चलता आ रहा था, अभी भी वो इंटरनली चल ही रहा है। दूसरी तरफ इजराइल, फिलिस्तीन, ईरान का आप देख ही रहे हैं, सीरिया, पूरी दुनिया संघर्षों से जूझ रही है। और फिलिस्तीन एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है कि उसको एक अलग राष्ट्र के रूप में दर्जा मिलना चाहिए। अब जाकर के दुनिया के इतने सारे देश उसके समर्थन में खड़े हुए हैं, तो हो सकता है संभवतः कि फिलिस्तीन को एक नए राष्ट्र का दर्जा दे दिया जाए। इसके पीछे यूरोप के देशों का ये कहना है कि पश्चिम एशिया में शांति को बनाया जाए, क्योंकि अब हद से ज्यादा एक सीमा पार कर गई है रक्त रंजित होने की। तो अब रक्त रंजित देश नहीं बल्कि शांति वाले देशों की स्थापना करना है, शांति को बनाना है पश्चिम एशिया में। इसलिए अब इस संघर्ष का विराम होना चाहिए। अगर संघर्ष का विराम नहीं हुआ तो इसको देखते देखते दुनिया के अन्य और अधिक देशों में भी इस तरीके के संघर्ष प्रारंभ हो जाएंगे। फिलहाल हम अपने इस सेशन पर आपको विचार करने के लिए छोड़ रहे हैं। आगे आप भी विचार कीजिए, क्या फिलिस्तीन को एक नए राष्ट्र का दर्जा मिलना चाहिए? क्या हमास को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने के साथ साथ उस पर बैन लगना चाहिए? क्या इजराइल को अब इस युद्ध के लिए विराम कर देना चाहिए? इन सभी पर आप विचार करें, विमर्श करें, अपने कमेंट दें हमें हमारे कमेंट बॉक्स में। आप बताएं, आप भी एनालिसिस करें। साथ ही यह सेशन आपको कैसा लगा इसके लिए भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों यही कहना चाहूँगा, आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें जब तक कि आप यूपीएससी क्रैक ना कर लें। और मेरे प्यारे व्यूअर्स जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं और लगातार मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं जीएस को बढ़ाने के लिए या फिर अपने इंटरेस्ट के कारण, आपसे भी बहुत बहुत अनुरोध है कि कृपया आप भी कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर दें हमारे इस सेशन पर। फिलहाल दोस्तों इस सेशन को यहीं विराम देते हुए हम आपसे फिर मिलेंगे अगले नए ट्रेंड जीएस सेशन में। जय हिंद।